इसमें ये फर्दर दो टाइप्स में जा सकता है। ये आपके पास सैचुरेटेड भी हो सकता है और ये आपके पास अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। इसी तरह से जो ब्रांच है वो भी आपके पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों टाइप्स के अंदर वो भी आपके पास मौजूद है। ठीक है जी। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो इनकी टाइप्स हैं। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड बने, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं इनकी एग्जांपल्स की बात करूं तो स्टेट चेन होगा। स्टेट चेन के अंदर सैचुरेटेड की कॉमन एग्जांपल में बेटा अल्केन है, और इसमें अगर बात करें तो अल्कीन भी आ जाता है और अल्काइन, ये दोनों मेंबर्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखिए आप, जो स्टेट चेन में आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास एन ब्यूटेन है। एन क्या है? ब्यूटेन। CH3 है, CH2 CH2 CH3। ये आपके पास स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन है और उसमें सैचुरेटेड है। अल्कीन और अल्काइन की बात करें तो इसमें दो एग्जांपल्स मैं कोट कर देता हूं, एक विद रिस्पेक्ट ऑफ अल्कीन और एक विद रिस्पेक्ट ऑफ अल्काइन, और स्टेट चेन होंगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 है और CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो ये दो नाम मैंने मेंशन किए हैं। इसमें से ये अनसैचुरेटेड अल्कीन है, ये अनसैचुरेटेड अल्काइन है और स्टेट चेन है। अब ये ब्रांच में भी पॉसिबल है, जैसे अल्केन वाला ब्रांच में एन स्टेट में एन ब्यूटेन था, तो अगर ब्रांच चेन में बात करें तो क्या एग्जांपल बनेगी यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं जी। जैसे आपके पास आइसोब्यूटेन है, और अगर अनसैचुरेटेड में बात करें तो आइसोब्यूटाइलीन हो सकता है। तो ब्यूटेन का अगर स्ट्रक्चर देखें C3H, और अगर अनसैचुरेटेड की बातें करें तो स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड में आपके पास CH3 डबल बॉन्ड CH2CH3 हो, आइसोब्यूटाइलीन, या इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, आप उसको भी यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ये ओवरऑल आपके पास ओपन चेन के अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्लोज चेन के लिहाज से। तो क्लोज चेन में आपके पास दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। क्लोज चेन आपके पास होमोसाइक्लिक भी हो सकता है और हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है। हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है और होमोसाइक्लिक भी हो सकता है। होमोसाइक्लिक में इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं और हेटेरोसाइक्लिक में भी दो है। हेटेरोसाइक्लिक में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों बेसिस पर हो सकता है। होमोसाइक्लिक में भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। होमोसाइक्लिक को फर्दर भी डिवाइड किया गया, जिसको आप फ्रेंड्स एलिसाइक्लिक, और दूसरी जो टाइप है वो आपके पास है बेटा एरोमेटिक। और यही एरोमेटिक आगे फर्दर सब डिवाइड की गई है, जिसमें बेटा मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक और दूसरी जो है वो आपके पास क्या है, पॉलीसाइक्लिक। ये दोनों इसी की टाइप है, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। और इसमें जो पॉलीसाइक्लिक है इसको फर्दर अगेन आपके पास आइसोलेटेड और फ्यूज्ड फॉर्म में हमने डिवाइड किया है। तो इनकी एग्जांपल्स अगर मैं कोट करूं तो जो यहां पर हेटेरोसाइक्लिक है ये बेटा आपके पास सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। जैसे यहां पर अगर एन लग जाए तो ये आपके पास सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी इसमें कार्बन के अलावा कोई और कंपाउंड मौजूद हो सकता है। जैसे यहां पर नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है बेटे, इसको आप पाइपरिडीन कहते हैं। अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो बहुत कॉमन आपकी बुक में तमाम नाम मौजूद हैं, आपने सभी को उसमें प्रिपेयर करना है। ये आपके पास पाइरिडीन है, इसके साथ आपने पायरोल को स्टडी करना है, थायोफीन को देखेंगे, फ्यूरान को आप देखेंगे। तो ये तमाम
फॉर्मूलाज भी आपने यहाँ पर देखने हैं और तमाम ही अनसैचुरेटेड के अंदर कंसिडर होते हैं। ठीक हो गया जी। तो पाइरीडीन है, पायरोल है, थायोफीन है, फ्यूरान है। तो इसमें ये भी याद रखिएगा, फ्यूरान के केस में ऑक्सीजन हेटेरोसाइक्लिक है एटम जो है, थायोफीन के केस में सल्फर है, पायरोल में नाइट्रोजन है और पाइरीडीन में भी क्या है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक की, तो एलिसाइक्लिक में क्लोज चेन होगी लेकिन बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं होगी। फॉर एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन है, CH2 है, CH2 है, CH2 CH2, इस साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्साडाइईन, यानी कि बेंजीन से पहले पहले तक वो आपके पास एलिसाइक्लिक के अंदर आएगा। तो इसमें भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों टाइप्स मौजूद हैं। ये सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। ये आपके पास इसकी भी दो टाइप्स हैं, ये सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। और अगर आप बात करें एरोमेटिक के लिहाज से, तो एरोमेटिक में दो टाइप्स हैं, जिसमें मोनोसाइक्लिक है एरोमेटिक रिंग है और पॉलीसाइक्लिक है। मोनोसाइक्लिक के अंदर एक रिंग मौजूद होगी जबकि पॉलीसाइक्लिक के अंदर एक से ज्यादा होगी। और उसमें आपने दो पढ़ी है बेटा, या तो फ्यूज फॉर्म हो सकता है या फिर वो आपके पास बाइफिनाइल जैसे कि आइसोलेटेड फॉर्म में होगा। और अगर फ्यूज फॉर्म की लिहाज से बात करें तो उसमें बेटा आपके पास बेंजीन के साथ अगर एक और बेंजीन कंडेंस फॉर्म में होगी तो नैफ्थलीन, तीन लग जाएंगी तो एंथ्रासीन, अगर वो ब्रांच फॉर्म में लगेगी तो वो फेनेंथ्रीन हो जाएगा। तो जी बेटा क्वेश्चन करें, आपने हैंड रेज किया मारिया। सर आपने ये जो बनाई है ये सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स आपने बनाई हैं, ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? कौन सी? ये वाली? ये आपने ये सर आपने लिखा क्या, मुझे नजर नहीं आ रहा, ये बोल देगा जरा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है पाइरीडीन, ठीक और है, इसके नीचे आपने क्या लिखा है? पायरोल। सर ये ठीक है, इनके फंक्शनल ग्रुप चेंज है, मतलब उसमें नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। जस्ट इसमें हेटेरो एटम जो है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, सर आपने इसके साथ वाली कौन सी चेन बनाई है जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन है? ये वाली यस सर, ये आपने क्या पाइपरीडीन है। लिखा है? पाइपरीडीन है, ये नॉर्मली बुक में नहीं लिखा हुआ, ये जस्ट इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने लिखा हुआ है। वैसे तो बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। तो इसमें सैचुरेटेड भी हो सकता है, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक है ना, नॉट हेटेरो एरोमेटिक, जरूरी नहीं एरोमेटिक हो या बेंजीन हो। तो ये सैचुरेटेड भी हो सकता है, ये पाइपरीडीन लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी एग्जांपल आपकी बुक में लिखी है तो मैंने जस्ट यहाँ पर इनका जो हेटेरो एटम है वो मेंशन कर दिया। जैसे पायरोल में नाइट्रोजन है, थायोफीन में सल्फर है, फ्यूरान में ऑक्सीजन है। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी। जी बेटा, और किसका क्वेश्चन है? सर ये हेटेरोएटम्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी? हेटेरो एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, वो लाइक आप उसी फार्मूला से स्टेरिक नंबर से ही कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ लॉन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जितने बनाए होंगे। ठीक है, ओके सर। वो क्वेश्चन आया था ना कि फिनाल में ऑक्सीजन की कितनी होती है, क्या होती है? हाँ, तो ऑक्सीजन के ऊपर एक लॉन पेयर है, कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं आप ये देख लें उसमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, बस आपने ये देखना। ठीक है सर। सर ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है या दो लोन पेयर्स होते हैं? किस केस में? ऑक्सीजन के ऊपर वैसे मैं पूछ रही हूँ, लाइक एक लोन पेयर होता है या दो? देखिए नॉर्मली ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ना, दो बॉन्ड्स बनाता है। और अगर दो बॉन्ड बनाता है तो ग्रुप नंबर 6 है, दो बॉन्ड बना लिए तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 बचेंगे ना। हाँ जी, तो 4 बचेंगे तो इट मींस 2 लॉन पेयर होंगे। एक मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। तो प्लीज अपना माइक ऑफ रखिएगा। ओके जी बेटा, अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड थोड़ी सी हम एमसीक्यूज में आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा जी। Sir, 1 second. जी बेटा, I have a question.
What you wrote, pyridine, pyrrole. Can you please repeat what's below them? देखो I can't see. ये जो स्ट्रक्चर है ना, अगर इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड या इस तरह से रिंग लगा हुआ है तो इसको आप बोलते हैं पाइरिडीन। ठीक है बेटे, पाइरिडीन। और अगर 5 मेंबर साइक्लिक रिंग हो और नाइट्रोजन मौजूद हो, इसे आप बोलते हैं पायरोल। ठीक हो गया? Yeah. और अगर 5 मेंबर में सल्फर लग जाए, इसे आप बोलते हैं थायोफीन। और अगर यहाँ पर 5 मेंबर में ही ऑक्सीजन लग जाए तो इसको आप बोलते हैं फ्यूरॉन। ओके, ये आपने बस स्ट्रक्चर इसके देख लेने, बुक में ड्रा किए हुए हैं, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। Thank you so much. बस आपको ये पता हो कि हीटरो एटम कौन सा लगा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। एक जी आपके पास है, ये देखिएगा, ये एक स्ट्रक्चर है, अल्फा ऑप्शन आ गई, बीटा ऑप्शन बना देते हैं आप, CH2 CH CH3 CH3, चार्ली ऑप्शन देखिएगा, और डेल्टा ऑप्शन देख लें। ओके, अब आप ये देखें, क्वेश्चन ये है, क्या बताएं इनमें से ओपन चेन कौन सा है? जी बीटा। बीटा। ओपन चेन, वेरी सिंपल, बीटा। जिद्दां नहीं दसा नहीं है सारे तो बेटे आप बहुत शोर है। फाइज बेटे आपका जब भी आप माइक ऑन करते हैं काफी सर बीटा सही बेटा अपना माइक मत ऑन करें, या तो आप इस रूम में मौजूद हो जहां पर बाकी कोई ना हो, तो बाकी बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक सो कि आप बहुत सैचुरेटेड एरिया में है, तो काइंडली अपना जो माइक है उसको ऑफ ही रखें। अच्छा देखिए, इनमें से पूछ ले अनसैचुरेटेड ओपन चेन भी तो पूछ सकता है ना, तो फिर भी बीटा ऑप्शन नहीं होगा, अनसैचुरेटेड ओपन चेन हो गया। या इसको इन टर्म्स में पूछ सकते हैं, बताएं ए साइक्लिक कौन सा होगा। ठीक है, तो वो भी बात वो बीटा की फेवर में जाएगी। अच्छा, अब आपसे अगर भी पूछे कि इसमें ये बताएं साइक्लिक कौन सा होगा, जी अल्फा। अल्फा चार्ली नहीं होगा, भी है। अल्फा भी है। सर तीनों होंगे, अल्फा चार्ली और डेल्टा तीनों। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि एरोमेटिक कौन सा होगा, चार्ली और डेल्टा। चार्ली और डेल्टा। ओके, चार्ली भी हो सकता है और डेल्टा भी हो सकता है। ओके, अगर आपसे पूछे कि एलिसाइक्लिक कौन सा होगा, अल्फा। अल्फा ऑप्शन में एलिसाइक्लिक आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड देकर वो आपसे पूछ सकता है कि इसमें से बताएं फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं, एंथ्रासीन हो गया, आइसोलेटेड कौन से हैं, बाइफिनाइल हो गया। ये कौन सा है, ये एरोमेटिक नहीं है। आपसे पूछ रहे, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई और एग्जांपल भी कोट कर दे, ये ले। अब आप ये बताएं इनमें से कौन सा नॉन एरोमेटिक है, बीटा। अल्फा नॉन एरोमेटिक। अल्फा। बीटा तो बेंजीन होगा, बेंजीन मौजूद है ना। मैंने पूछा नॉन एरोमेटिक इन चारों में से, अल्फा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बताना चाहिए। अच्छा ये देखें, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर लिखता हूं जो साइक्लिक अल्केन्स होते हैं, जरा ये बात इंपॉर्टेंट नोट में लिख लें। साइक्लिक अल्केन्स, जैसे मैंने लिखा साइक्लोब्यूटेन CH2 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 CH2, जनरल फार्मूला क्या बन है,
C4H8 C4H8। अगर साइक्लोप्रोपेन होता C3H6। इट मींस इसका जो जनरल फार्मूला है साइक्लोअल्केन्स का जनरल फार्मूला रिजेंबल विद अल्कीन। ये बात याद रखनी है, ठीक है बेटे। किसे मैच कर रहा है? अल्कीन से। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और साइक्लिक अल्केन्स का भी क्या होता है? CnH2n। ये बात आप याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू पूछ सकता है वो आपसे कि साइक्लो प्रोपेन इसका फार्मूला रिजेंबल करता है किसके साथ? तो मल्टीपल ऑप्शन देगा, वहां पर प्रोपीन के साथ जो है वो आपके पास रिजेंबल करेगा, ठीक है। ये फार्मूला साइक्लोप्रोपेन का भी सेम है, साइक्लोप्रोपेन का भी, और बेटे किसका सेम है इसके साथ? प्रोपीन का भी यही फार्मूला। किसका? प्रोपीन का। अच्छा एक और बात सुने, इंटरेस्टिंग है वो भी। अल्काइंस का फार्मूला क्या होता है? शाबाश। CnH2n minus 2। CnH2n-1। जो फार्मूला अल्काइंस का है वो आपके पास साइक्लिक डाइईन्स का भी होगा। यदि ये ऐसे बोल रहे तो अल्काइंस है तो ये होगा साइक्लो अल्कीन्स का। साइक्लो अल्कीन्स फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं प्रोपाइन। ये प्रोपाइन है, इसका फार्मूला क्या है? C3। एच कितने हो जाएंगे यहां पर? 4, ठीक है जी। C3 ओके। अब ये देखें, यही फार्मूला किसका होगा? अगर मैं साइक्लोअल्कीन ड्रा करता हूं, 3 कार्बन ले लें, 1 2 3 और यहां पर डबल बॉन्ड लगा, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर 2 हाइड्रोजन। तो देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो अल्काइंस और साइक्लोअल्कीन ये भी आपने याद रखना है यहां से, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर साइक्लिक वाला बताया, एरिसाइक्लिक में सैचुरेटेड भी है और अनसैचुरेटेड भी है। तो जो सैचुरेटेड साइक्लोअल्केन है रिजेंबल करता है अल्कीन के साथ, और अनसैचुरेटेड में साइक्लोअल्कीन रिजेंबल करता है अल्काइंस के साथ। ये दो इंपॉर्टेंट नोट आपने याद रखने, ठीक हो गया बेटे? सही, सेकंड बात दोबारा रिपीट कर दे। कौन सी बात बेटे? यही बेटी Alkynes वाली। आप बताइए। मैंने बोला अगर तो साइक्लोअल्केन है तो वो रिजेंबल कर रहा है सेम एटम्स अल्कीन के साथ, और अगर साइक्लोअल्कीन है तो वो रिजेंबल कर रहा है अल्काइन के साथ, ठीक है बेटे। साइक्लोअल्कीन अल्काइन के साथ, साइक्लोअल्केन अल्कीन के साथ, ये मैंने बोला है। दो एग्जांपल मैंने कोड की है, 3 कार्बन वाली, ये दोनों आप देख। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप में यहां पर देखिएगा नॉर्मली हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जिसमें आपके पास अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। तो इसमें इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। मैं यहां पर मेंशन करता हूं पहले विद रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोकार्बन प्योरली मॉल्स है, उनको देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला है जी बेटे, इसमें ये 3 कंपाउंड मौजूद है जिनके मैंने फार्मूलाज लिखे हैं। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो नन है, इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसमें बहुत बच्चे कहते हैं जी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये सिंगल बॉन्ड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बाकी तमाम के अंदर भी तो सिंगल बॉन्ड होगा ना, तो इसलिए यहां पर सिंगल बॉन्ड हम नहीं लिखते, इसके लिए नन कवर्ड यूज होता है। फैमिली की बात करें तो बेटा ये अल्केन है, ये अल्कीन है और ये अल्काइन है। इसका फार्मूला CnH2n+2 है, ये CnH2n है और ये CnH2n-2 है, ठीक है। ये इनके जन्म फार्मूलाज हैं। और अगर इनका सिंपलेस्ट मेंबर देखें तो ये मीथेन से, ये ईथीन से और ये बेटा इथाइन से शुरू होता है। ये सिंपलेस्ट बातें आपको पता होनी चाहिए, इससे हम आगे भी मूव कर सकते हैं।
ये विद रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन से। अगर आप विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग देखते हैं, जो दूसरी टाइप है कि उसमें ऑक्सीजन मौजूद हो सकता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो आपके पास है, उनमें आपके पास जो डिफरेंट मौजूद है, लाइक उसमें हाइड्रोक्सिल है, इसमें OH मौजूद है, आपके पास फॉर्माइल ग्रुप है, आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक है, ये बीसी के अंदर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ईथर लिंकेज है और एस्टर, ये नॉर्मली हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है जी, हाइड्रोक्सिल है, ये आपके पास फॉर्माइल है, ये आपके पास क्या है जी, ये H नहीं, कार्बोनिल है, ये आपके पास कार्बोक्साइल है, ये स्टूडेंट्स आपके पास ईथर है, और ये आपके पास लिंकेज है वो क्या है, एस्टर। तो इसके साथ साथ इसके में जो मजीद कॉमन नेम भी यूज होते हैं, लाइक जो हाइड्रोक्सिल है, इसके लिए आप अल्कानोल का वर्ड भी यूज करते हैं, या अल्कोहल बोलते हैं जी आप इसको कॉमनली। और जो आपके पास फॉर्माइल ग्रुप है, एल्डिहाइड जो ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड्स, या इसके लिए हम अल्कानल का वर्ड यूज करते हैं। ऐसे ही आपके पास जो कार्बोनिल है, ये आपके पास जो कार्बोनिल है, इसके लिए हम कीटोन्स या अल्कानोन, कीटोन है तो अल्कानोन यूज करते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से ये अल्कानोन, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कानल, अल्कानोन, ये आप ANOLNONE ये याद रखेंगे। कार्बोक्साइल जो ग्रुप है, ये नॉर्मली कार्बोक्सिलिक होते हैं, तो इनके लिए हम जो कॉमन यूज करते हैं अल्कानोइक एसिड। तो इसके लिए कोई नेम होंगे, क्या बेटे, ये वाले आयोपैक नेम नहीं होंगे? जी जी, आयोपैक नेम मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप को साथ साथ उसका जो जो नाम यूज हो रहा है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका कॉमन होगा, ये आपके पास कीटोन्स हो जाएंगे, एल्डिहाइड हो जाएंगे, हाइड्रोक्सिल अल्कोहल्स हो जाएगी फैमिली। और ईथर जो है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं जी, अल्कोक्सी अल्केन जो टर्म यूज करते हैं, अल्कोक्सी अल्केन की टर्म यूज कर लेंगे, और नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इसको ईथर ही बोलने लगे। और जो आपके पास वेरी नेक्स्ट है वो है एस्टर, तो नॉर्मली इसके लिए हम एस्टर ही बोलते हैं जी, एस्टर जो लिंकेज होता है, ठीक है। तो साथ सर में आपने थर्ड वाला क्या लिखे है? थर्ड वाला third वाला। कार्बोनिल अल्कानोन, ओके। सर एस्टर के लिए अल्काइल अल्केनोइड नहीं लिखते, वो भी तो एस्टर्स के लिए। अल्कान ठीक है, वो लिखेगा अल्केन अल्कानोइड, ठीक है, अल्केन अल्कानोइड, एल्काइल एल्केनोइड नहीं होता? होता है। अल्केन Yes, भी लिखेगा, ठीक है। मिथाइल, सॉरी एक मिनट, अब ठीक है, ओके। अच्छा, इसको एस्टर्स वाले को हम दूसरी क्लास में भी कंसीडर कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक वाले के अंदर भी, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, जो वेरी नेक्स्ट डिस्कस करूंगा। अच्छा, इसके साथ इनके जनरल फार्मूलाज भी लिख देता हूं, जैसे मैंने सर आपने सेकंड पे क्या लिखा है? बेटा फॉर्माइल और अल्कानल, ठीक है। अच्छा भाई, हाइड्रोक्सिल जिसमें ग्रुप मौजूद है, ये अल्कानोल अल्कोहल फैमिली है, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? जो आपके पास अल्कोहल है, बेसिकली अल्काइल के साथ OH लगा देंगे ना, तो CnH2n +1 OH भी लिखते हैं, या CnH2n +2O भी लिखते हैं। दोनों बातें ठीक है, जैसे आप बेहतर समझे उस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास एल्डिहाइड है CnH2nO, और यही फार्मूला किसके लिए यूज होगा आपके पास, कीटोन्स के लिए भी यही फार्मूला यूज होगा। किसके लिए? कीटोन्स के लिए। नेक्स्ट आपके पास है जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, तो CnH2nO2 यूज होगा, और यही सेम फार्मूला एस्टर्स के लिए भी यूज होगा, CnH2nO2,
ठीक हो गया। और पीछे रह गया जी आपके पास ईथर्स। तो ईथर के लिए क्या यूज होगा, यहां पर जस्ट ओ ऐड हो है तो ये होगा CnH2nO, ठीक है जी, सॉरी +2O, अल्कोहल के साथ रिजेंबल करेगा +2O। तो यहां पर जो रिजेंबलेंस है वो भी देखते हैं साथ साथ। जनरल फार्मूला एल्डिहाइड और कीटोन का सेम होगा, फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स का सेम होगा, और अल्कोहल और ईथर का सेम होगा। ये भी आपने साथ साथ याद रखने हैं। और इनके साथ ही आप इनके सिंपल जो, जैसे अल्कानोल फैमिली का सिंपलेस्ट मेंबर कौन सा होगा जी, बता दें आप ही। मेथनॉल। मेथनॉल। क्या होगा, फॉर्मेलिटी आइडिया मेथनॉल जी। अल्कानोल का सिंपलेस्ट मेंबर क्या होगा, शाबाश। प्रोपानॉन, डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन, ठीक है, ये 3 कार्बन से शुरू होता है। इसी तरह से अल्कानोइक एसिड में फॉर्मिक एसिड भी हो सकता है, 1 कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अल्कोक्सी एल्केन में कितने मिनिमम कार्बन मौजूद होंगे बेटा, 2 डाइमिथाइल ईथर। और इस तरह से एस्टर्स के अंदर कम से कम कितने होंगे, 3 मौजूद होंगे, ठीक है। इसी तरह से और भी ग्रुप्स मौजूद है जिनको हम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक कहते हैं। कार्बोक्सिलिक, Sir, I have a question. जी बेटा। Sir, for the structures, what's the difference between the second one and the third one? They're the same. ये दोनों No, no, behind at the structure. The ये second बताइएगा। and the second and the third. Yeah, there's no difference between them. यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर R ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक है बेटा। Oh, okay, thank तो you. फिर वो कीटोन होगा। Yeah. ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स। तो इसमें आप एस्टर्स को भी लिख सकते हैं, वो भी बेसिकली कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स ही हो सकते हैं अगर उसी में H की जगह पर R लग जाए तो। या इसमें आप एसिड अमाइड और एसिड हैलाइड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एसिड अमाइड जैसे यहाँ पर अगर NH2 लग जाएगा, और इसी तरह से एसिड हैलाइड भी हो सकता है, लाइक X2 लगा हुआ है, क्लोराइड वगैरह, ठीक है। तो इसके कॉमन नेम भी और आयोनिक नेम भी वही है, और वो ऐसा हमने वहां पर डिस्कस भी नहीं कर रहे इनको। हमारा जो बेसिक था जिसमें इन चैप्टर्स को भी हमने बार बार डिस्कस करना है, इनका कॉमन नेम, आयोनिक नेम, तो इसलिए मैंने साथ साथ इनकी तमाम बातें मेंशन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग है जिसमें अमाइन ग्रुप मौजूद है, इमाइन भी मौजूद है। नाइट्रोजन कंटेनिंग जो है वो आपके पास, तो नाइट्रोजन वाले में कौन कौन सा है, NH2 ग्रुप है, NH ग्रुप है, NO2 है, नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है। तो ये तमाम ग्रुप्स मौजूद हैं। ये आपके पास NH2 है, अमाइन ग्रुप मौजूद है, और इसी तरह से ये आपके पास इमाइन ग्रुप मौजूद है जिसको आप इमिनो भी बोलते हैं। इसी तरह से आपके पास नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, इसकी एग्जांपल्स में नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोमीथेन आप मेंशन कर सकते हैं, और इसी तरह से साइनाइड ग्रुप भी मौजूद है, ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल मैंने आपके साथ इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन की है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू का आप स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या चीज आपसे पूछ सकते हैं। एसिडमाइड को हम नाइट्रोजन में कंसीडर कर सकते हैं, एसिड अमाइड। जी, इसको नीचे लेकर आ सकते हैं, कोई मसला नहीं, वो नीचे भी आ सकता है। यहाँ से एसिड को उठाकर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इन दोनों को ऑक्सीजन वालों को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, NO2 को भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसने पूछा ऑक्सीजन कंटेनिंग, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगा, तो बेसिकली पूरा ही फंक्शनल पार्ट है ना। NO2 नाइट्रो ग्रुप है, ऑक्सीजन में भी आ सकता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसकी, जो मैंने यहाँ पर सेपरेशन की है। अच्छा, इसमें देखें जो क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डिफरेंट ऑप्शंस लिखता हूँ। अल्फा ऑप्शन है RCOOR, बीटा है RCOR, चार्ली है आपके पास ROR, डेल्टा ऑप्शन आपके पास आ गई ROH,
और भी ऑप्शन मेंशन कर लें जी, आर सी ओ एच, ठीक है जी। तो अगर आपको ये तमाम ऑप्शन दे दी जाए और इनमें पूछे आपसे कि बताएं एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है, जी एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होगा? ई वाला ओके, ये ऑप्शन जो है वो आपके पास, देखिए जी ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है, ई ऑप्शन में। इसी तरह से आपसे पूछे कीटोन कौन सा ग्रुप है? बीटा बीटा सर। बीटा सी डॉट ओ आर, तो बीटा ऑप्शन में देगा। नेक्स्ट इसी तरह से आपसे पूछे कि बताएं एस्टर लिंकेज कौन सा है? अल्फा। Charlie. तो एस्टर जो है वो कौन सा लिंकेज बनेगा? एस्टर अल्फा 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 ईथर चार्ली। और अल्कोहल बेटा डेल्टा। बीटा इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब इसी तरह से ये देखें, ये भी बेसिकली 3 एमसीक्यूज हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि बताएं कि फॉर एग्जांपल अल्फा ऑप्शन है CnH2n प्लस 2O बीटा CnH2nO चार्ली CnH2nO2 एंड डेल्टा CnH2n प्लस 1 OH। अगर आपसे पूछे जी बताएं कि इसमें अल्कानल फैमिली के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा? बीटा बीटा आप बना लेंगे, ठीक है, ये आप खुद ही इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर इसमें से पूछें बताएं अल्कोहल के लिए और अल्कोहल और ईथर के लिए कौन सा फार्मूला होगा? इन तमाम अल्फा अल्फा भी और डेल्टा भी, ये दोनों ही मैंने बस उसको स्प्लिट करके लिखा है, ठीक है, ये दोनों ही आपके पास इनके लिए यूज होंगे। ओके हो गया जी बेटे। इसी तरह से इसी में ही ऐड कर दें आप वो अल्कीन अल्काइन का भी फार्मूला ऐड कर दें तो वो भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बेटे वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग आइसोमेरिज्म। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। सर ये जो आपने स्टार लगाए हुए थे अभी, वो किस चीज को बताने के लिए लगाए थे? मैंने कहा था एमसीक्यू, ये नहीं आपसे पूछ रहे अल्कोहल के लिए क्या है, एल्डिहाइड के लिए क्या है, कीटोन के लिए इनके क्या है, सेम फार्मूलाज हैं, जिन हाँ, दो कंपाउंड के सेम ये दो फार्मूलाज हैं। कंपाउंड के साथ मैंने एरोस लगाए थे वो सेम थे। अल्कोहल का ईथर के साथ सेम है, एस्टर का कार्बोक्सिलिक के साथ सेम है, एल्डिहाइड कीटोन का सेम है, ठीक है। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए विद रिस्पेक्ट ऑफ फार्मूला कि ये किसका फंक्शन ग्रुप है, और 4-5 ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए कि इनका जनरल फार्मूला क्या होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो है बेटे आइसोमेरिज्म, और ओनली 15 मिनट्स आइसोमेरिज्म। तो जी बेटे आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिसमें उनका जो आपके पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसमें जो सिमिलर चीज है वो है बेटे मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट चीज है उसका स्ट्रक्चर फार्मूला। अब नॉर्मली हमारे पास आइसोमेरिज्म की दो क्लासिफिकेशन है। एक आपके पास है नॉर्मल चेन बेस्ड या आप उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, और दूसरा आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर होगा। तो आपकी बुक में जो टर्म मौजूद है स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड वो सिस ट्रांस आइसोमर लिखा हुआ है, और स्टीरियो आइसोमर मैंने इसलिए लिखा कि इसी के अंदर सिस ट्रांस भी आ जाएगा और ऑप्टिकल भी आ जाएगा, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल आइसोमर भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी जो टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इसमें पहले हम जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अगर देखें आप, जो आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है बेटा, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें चेन आइसोमेरिज्म है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, फिर हमारे पास यहां पर
मेटामेरिज्म है, और फिर यहां पर आपके पास बेटे टॉटोमेरिज्म है। इन 5 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे कि इन सब में कौन सी चीजें जो है वो सिमिलर है और कौन सी चीजें जो है वो डिफरेंट है। अगर आप चेन आइसोमर की बात करें तो इसमें जो सेम है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और जो डिफरेंट चीज है वो क्या है, डिफरेंट चीज है कि उसकी चेन के अंदर चेंज आ रहा है, चेन डिफरेंट होगी, या वो स्ट्रेट चेन होगा या वो ब्रांच चेन होगा। ठीक है जी, यानी कि लिंकेज जो है या चेन कह रहे हैं आप वो डिफरेंट होगा। इसकी अगर आप कॉमन एग्जांपल देखें तो कॉमन एग्जांपल में आपके पास बहुत ही कॉमन एग्जांपल पेंटेन की अगर आप देखें तो इसमें एन पेंटेन मौजूद है, आइसोपेंटेन मौजूद है और नियोपेंटेन मौजूद है। ये बेसिकली आपके पास ये जो कंपाउंड्स हैं ये चेन आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। इसमें आपका अल्केन भी हो सकता है, इनकी एग्जांपल्स में आप अल्केन को भी मेंशन कर सकते हैं, अल्कीन डबल बॉन्ड लगा दें, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, किसी की भी एग्जांपल कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एन पेंटेन अगर नॉर्मल में बात करें तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो चेन आइसोमेरिज्म के अंदर आती है। दूसरी बात करें तो पोजिशनल आइसोमर है। पोजिशनल आइसोमर में सेम क्या चीज है, सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला प्लस फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। तो डिफरेंट क्या चीज होगी, डिफरेंट होगी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल कौन सी हो सकती है आपके पास, जैसे हम क्लोरो पहले 1 कार्बन पे लग गया फिर 2 कार्बन पे लग गया, तो 2 एग्जांपल यहां पर कोड कर देता हूं। सिंपल सी क्लोरीन लगा हुआ है तो 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, तो यहां पर कोई और एग्जांपल आप अल्कोहल के लिए आसानी बना सकते हैं। ठीक है, आप वो भी एग्जांपल कोड कर सकते हैं डबल बॉन्ड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है बेटे वो है आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इससे ये जो मैंने पोजिशनल आइसोमर किया है यहां पर मैंने एक चीज लिखी है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। फंक्शनल ग्रुप भी जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू है। फंक्शनल ग्रुप में देखिए अब आप, इसमें क्या होगा, सेम क्या चीज होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और डिफरेंट क्या चीज होगी, डिफरेंट होगा उसका फंक्शनल ग्रुप। और इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल में हम ईथर और अल्कोहल वाली एग्जांपल जो है उसको कोड करते हैं कि अगर आप देखें तो इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। तो ये यहां पर ईथर और अल्कोहल भी हो सकता है। और अभी मैंने आपको जनरल फार्मूलाज बताए थे, उसमें देखिए ईथर अल्कोहल मिल रहा है, और कौन से शो कर सकते हैं आप में से बता सकते हैं, शाबाश। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर। वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर। एक और मैंने पेयर बताया था, एल्डिहाइड और ईथर। ओके, एल्डिहाइड और कीटोन भी इसी में आ जाएंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटे। सर हम अभी आपने बताया था कि हमारे पास ये साइक्लो एल्कीन्स और अल्काइंस का फॉर्मूला सेम होता है सर, तो वो भी आपस में आइसोमर्स हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप? कौन सा रे सर साइक्लो एल्कीन और अल्काइंस और साइक्लो एल्केन एल्कीन, हाँ, वो साइक्लिक आइसोमर्स आ जाएंगे, हमने वो नहीं करते। ठीक है, ठीक वो भी है फेडरल के अंदर, वो भी लिखे हुए फेडरल सेकंड ईयर की बुक के अंदर वो भी मेंशन है, तो वो भी आइसोमर्स की है। सर कीटोन्स और ईथर्स जो हैं वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म में आ सकते हैं? नहीं बेटे, पोजिशनल आइसोमर में मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। ठीक है, ओके। मेटामेरिज्म में अगेन बात वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपल होगा, सेम होगा, डिफरेंट क्या चीज होगी, डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पर हमारे पास मेटामर्स बनते हैं। ठीक है, किसकी बेस पर बनते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज की,
अगर यहाँ पर लिख दूं जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स, ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसकी कॉमन एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आपके पास ऊपर ईथर वाली एग्जांपल है, CH3 CH2O CH2 CH3 और CH3O CH2 CH2 CH3, तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं, ठीक है। इसमें आप एस्टर की एग्जांपल भी लिख सकते हैं, और किसकी लिख सकते हैं जी, बता सकते हैं? कीटोन कीटोन्स की कीटोन्स की भी लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट, ईथर। टॉटोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, डिफरेंट क्या होगा, उसकी जो स्ट्रक्चर है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से डिफरेंस आएगा, प्रोटॉन शिफ्टिंग, इसको हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। और इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास आता है जी अमीनो एसिड्स जो है आपके पास, या वाटर का रिएक्शन इथीन और इथाइन के साथ आपने वो भी पढ़ा जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं, तो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लाइक इथाइल अल्कोहल, इसमें प्रोटॉन शिफ्टिंग होती है तो आपके पास ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर आप कीटोन एग्जांपल भी कोड कर सकते हैं और इम्यूनो एसिड वाली भी एग्जांपल कोड कर सकते हैं, वो टॉटोमेरिज्म के अंदर आएगा। अगर आप इम्यूनो एसिड लिखते हैं तो आपने वहां पढ़ा होगा कि उसको आप जिबिटर आयन, और जिबिट का मतलब क्योंकि 2 होता है तो 2 तरह के उसमें बेसिकली आयंस प्रोड्यूस हो रहते हैं, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है बेटे सर वो नीचे स्टील से आइसोमर ब्लैक है। बोर्ड नजर नहीं आ रहा। क्या बेटे? सर नीचे से ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आ रहा। नहीं नजर आ रहा, आप देखो बेटा। यस ओके। अच्छा जी, अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसमें 2 टाइप्स हैं, एक स्टूडेंट सिस ट्रांस आइसोमर है और दूसरा बेटा आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस का दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखवा रहा हूं वो आप याद रखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? जिसमें डबल बॉन्ड होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, साफ सी बात है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, लेकिन साथ में लिख रहा हूं इसका तीसरा पॉइंट, डिफरेंट ग्रुप्स का लगा होना जरूरी है। तो बेटा अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डिफरेंट ग्रुप तो लग ही नहीं सकते, ठीक है जी। तो इट मींस कि डबल बॉन्ड वाले होंगे और डिफरेंट ग्रुप्स वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। नोट में लिख लें कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, इवन दो उनमें डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है, जो आपके पास टर्मिनल अल्कीन्स होते हैं वो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अगर तो सेम ग्रुप सेम साइड पर रखते हैं तो उसको सिस बोलते हैं, और अगर आपके पास सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे लग जाए तो इनको बेटा आप ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। सिस और ट्रांस ये आपके पास दो इसमें स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन इसकी स्पेस ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। एक सिस है और एक ट्रांस है, रोटेशन नहीं हो सकती कि सिस ट्रांस बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों आपके पास सेपरेट होंगे। लास्ट जो हमारे पास है वो है बेटा ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जस्ट आप एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन मौजूद होता है। अब कायरल कार्बन क्या चीज है? कायरल कार्बन वो कार्बन है जो 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने अमीनो एसिड की एग्जांपल देखी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कोई R ग्रुप है, फॉर एग्जांपल C3 लगा दें, ये H है, ये NH2 है, तो ये जो स्टार वाला कार्बन है ये कायरल कार्बन है। तो जिसमें कायरल कार्बन मौजूद होगा हम कहते हैं वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स
बाद बच्चे पूछते हैं, वैसे हम देख रहे हैं इसमें याद रखना है कि कायरल कार्बन का होना जरूरी है। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर कहां बनेगा? ये तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा, ठीक है, कायरल कार्बन होगा, ये भी ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे बना? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अगर क्लॉकवाइज करेगा तो एक आइसोमर बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो ये दूसरा आइसोमर बनेगा। इसकी कॉमन एग्जांपल में, बहुत कॉमन एग्जांपल अगर आप देखें तो ग्लूकोज वाली एग्जांपल है, जिसमें ग्लूकोज है तो ग्लूकोज आपने देखा होगा डेक्स्ट्रो भी होता है और लीवो भी होता है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी ये दो ऑप्टिकल आइसोमर हैं ग्लूकोज के, जिसमें से हम डेक्स्ट्रो जो है उसको यूज करते हैं अपनी डाइट के लिए, जबकि लीवो को हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर आपके पास एग्जांपल ग्लूकोज की आ सकती है या कोई भी जिसके अंदर कायरल कार्बन मौजूद होगा। जी सर टॉटोमरिज्म बता दें एक दफा। टॉटोमरिज्म में बेटा प्रोटॉन शिफ्टिंग होती है। अगर यहीं पर देख लें, ये कार्बोक्सिलिक वाला हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास मूव कर जाए तो यहां से हटाकर इस पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन में नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज और कितना हो जाएगा 3। तो ये प्रोटॉन शिफ्टिंग हुई है। इस प्रोटॉन शिफ्टिंग को आप टॉटोमरिज्म कहते हैं, ठीक है। ये सर जो आपने नोट लिखा हुआ है कीटोन जो मेंशन किया सर उसका। कीटोन, अच्छा कीटोन के लिहाज से मैंने कहा कि जैसे आपने यहाँ पर देखे ना क्या लिया हुआ है, विनाइल अल्कोहल लिया है ना, ये बनता है जब आप इथीन का रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। अगर आप प्रोपाइन का रिएक्शन करें तो फिर आपके पास कीटोन बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ले लें C3C डबल बॉन्ड CH2OH, ये कंपाउंड है, तो इसे क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये कीटोन बन जाए, ठीक है। यस सर। इसी की बेस पर एक मिनट बेटा मैं बताता हूं आपको, ये एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, और बेसिकली ये अल्कोहल है, इनोल बोलते हैं इसको, इनोल। तो इनोल से एल्डिहाइड में भी जा सकता है, इनोल से कीटोन में भी जा सकता है, तो इसको कीटो इनोल या टॉटोमरिज्म दोनों नाम भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर आपने जो नोट मेंशन किया वो एक्सप्लेन करें। नोट में मैंने ये बोला बेटा कि कौन से, मैंने पहली बात ये बोली कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। इसमें दो बातें आ गई कि डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। फिर मैंने इस चीज को डिफाइन किया कि बेटा डिफरेंट ग्रुप्स का होना जरूरी है। इट मींस जस्ट पीछे कौन रह गया, डबल बॉन्ड वाला। अब कौन से ऐसे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं जो सिस ट्रांस आइसोमर शो नहीं करते, ऐसे जो टर्मिनल होते हैं। आप सुन ले टर्मिनल कौन से होते हैं, मैं एग्जांपल लिखता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2CH3, बेटा ये टर्मिनल है। टर्मिनल में हमेशा याद रखिएगा, अगर तो सेम ग्रुप लगे हुए हैं ना, देखें CH2 CH2 ये टर्मिनल है ना, तो जो नॉर्मल टर्मिनल अल्कीन्स होते हैं, डेफिनेट सी बात है उसके दो सेम एटम्स लगे होंगे, तो हमने तो कंडीशन भरी है डिफरेंट एटम्स का होना जरूरी है, डिफरेंट ग्रुप्स का होना जरूरी है। तो फिर ये आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सर एक एग्जांपल है बुक में 1 क्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन। हाँ जी, उसमें आप चारों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं, हम उसमें एक क्लास को अलग कर लेते हैं, उसमें मिथाइल और हाइड्रोजन ये क्लास एक अलग होगी और क्लोरोब्रोमो एक अलग क्लास होगी, ठीक है। तो सर हम इसे जज कैसे करेंगे सिस है या ट्रांस है? बेटा आप हैलोजेंस की बेस पर ना जी, अगर हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पर है तो ट्रांस, हाइड्रोजन सेम साइड पर है तो सिस होगा। तो मैथ्स की बेस से भी नहीं करते हैं कि जिसका मतलब जहाँ पे लाइट वाले दोनों एक तरफ हो गए तो सिस हो गया? नहीं वो होता है जब सारे ही हाइड्रोजन लगे हों, ठीक है, और वो उसकी आपको जरूरत भी नहीं सर पड़ेगी। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जब आपके पास सर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है वो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑप्टिकल ऑप्टिकल, हाँ जी मैंने बोला ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की आपने एग्जांपल दी। मैंने कहा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऐसे कंपाउंड्स शो करते हैं जिनमें कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन का मतलब है ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं।
ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप था यहाँ पर, अब मैंने इसको क्योंकि आपने पूछा था तो चेंज कर दिया था। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे, तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहेंगे और ऐसे कंपाउंड्स को कायरल कंपाउंड्स कहेंगे और ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वो भी हम सर आपने लाइट के हवाले से भी बताया था ना, लाइट के हवाले से वो नहीं सुना गया मेरे से, पोलराइजेबिलिटी। देखिए अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो गए, अब हमें कैसे पता लगेगा आइसोमर का मतलब क्या है? मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होगा ना, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर कहां मिला है? कहीं पर भी नहीं मिला, डिफरेंट स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं है। तो फिर मैंने ये बात बोली कि बेसिकली इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं, एक में इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है और पोजीशन के चेंज होने से, जैसे राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, अगर ये लेफ्ट साइड पे लग जाएगा तो आने वाली जो लाइट होगी उसको ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी बेस पर 2 आइसोमर बनेंगे, अगर क्लॉकवाइज करता है तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज करता है तो लिबो। और इसकी कॉमन एग्जांपल डेक्स्ट्रो लिबो वाली मैंने इसलिए दी कि डेक्स्ट्रो से बी ग्लूकोज लिखा होता है जो आप घर में यूज करते हैं, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो। अच्छा, कुछ जगह पर डी नहीं लिखा होता, पॉजिटिव लिखा होता है, वो भी बात डेक्स्ट्रो को ही इंडिकेट करती है क्लॉकवाइज। ठीक है, कुछ जगह पे स्मॉल डी होता है, कुछ जगह पे कैपिटल डी होता है, तो वो तमाम बातें इसी की फेवर में जाती हैं। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड शो करते हैं क्या? एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से? सर अनसैचुरेटेड। किस चीज को मैं कह रहा हूँ कि किस चीज को शो करते हैं? सर ये आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिक। हाँ साइक्लिक, देखें हमने साइक्लिक आइसोमरिज्म को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना, वैसे साइक्लिक आइसोमरिज्म की कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, साइक्लिक आइसोमर्स भी होते हैं, वो शो कर सकते हैं। सर हम लोग सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते हैं हीट करके? हीट करके? यस सर। नहीं, इसकी सेपरेशन करनी पड़ेगी हमें। सर हमारी बुक में वैल्यू मेंशन्ड है ना कि 62 किलो जूल एनर्जी देके हम उसको हीट अप करके सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आइसोमर का फिर फायदा क्या हुआ? वो तो फिर सिस में चला गया, आइसोमर तो नहीं रहेगा ना। सर मगर कर तो सकते हैं ना। अच्छा, उसके लिए तो आप फिर इसकी फर्दर हाइड्रोजनेशन करके जहां मर्जी मूव करते रहे इसको। ओके सर। आप अल्काइन बना लें, पहले इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, अल्काइन बना लें, अल्काइन से फिर आप पार्शियल रिडक्शन करवा दें, उससे बेशक सिस बना लें, ट्रांस बना लें। लिंडर कैटलिस्ट यूज कर लें या सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज कर लें, तो वो सिस ट्रांस आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। लेकिन इसकी जो सेपरेशन है वो आप कर सकते हैं, सिस को लेदा, ट्रांस को लेदा। ओके बेटा, अब इंशाल्लाह कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा जो नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन अब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।